हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक अमेंडमेंट ऑफ सेबी एक्ट इन 2002. This topic is part of Unit 11, Regulation of Capital Market of the subject Business Environment, MCO4 MCOM second year, IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है अमेंडमेंट ऑफ सेबी एक्ट इन 2002. सो जो हमारा सेबी एक्ट 1992 है, सेबी एक्ट 1992 में जो है काफ़ी सारे जो है चेंजेस बने हैं. चेंजेस हमारे काफ़ी सारे आए हैं और ये सारे की चेंजेस हैं. और ये क्या क्या चेंजेस हैं हम आज देख लेते हैं. सो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पावर दिया गया है वो है, जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ पावर ऑफ सर्च एंड सीजर. तो ये पहला इंपॉर्टेंट चेंज है जो आपको, जो अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू पावर, कि जो कितना पावर इनको दिया गया है. तो इन लोगों को जो है, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन लोगों को कुछ पावर दिया गया है एंड दैट पावर इज़ विथ रिस्पेक्ट टू सर्च एंड सीजर. ये लोग जो है सर्च कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं. ये लोग सर्च क्या करेंगे? सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स को. काफी सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, इनके प्रेमिसेस को. एंड सीज क्या कर सकते हैं? कोई भी फाइल्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स. सो यहाँ पे जो बोर्ड होता है, बोर्ड जो होता है, बोर्ड ऑफिसर, दे मे बी आर्म्ड विथ द सर्च वारंट फ्रॉम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. तो अगर लगता है कि भाई कोई सर्च करने की ज़रूरत है, कोई भी मार्केट प्लेयर है, उसके प्रेमिसेस को अगर सर्च करने का नीड रहेगा, तो ये वाला पावर ऑफ सर्च इनको दे रखा है. तो अगर बोर्ड ऑफ मेंबर्स को लगता है, बोर्ड के ऑफिसर को लगता है कि भाई किसी की प्रेमिसेस में जाके सर्च करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो सर्च करने जा सकते हैं. एंड सर्च करने के लिए उन्हें एक वारंट चाहिए होगा. ये वारंट उनको कौन देगा? ये वारंट उनको देगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सो these board officers may be armed with a search warrant from a judicial magistrate. इसके अलावा ये किसी भी मार्केट प्लेयर के प्रेमिसेस को सर्च कर सकते हैं. सो इनको सर्च का पावर दिया गया है. कोई भी आप जो है किसी भी मार्केट प्लेयर के प्रेमिसेस को आप क्या कर सकते हो? आप सर्च कर सकते हो और आप उनके डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ वो छुपा रहे हैं या कुछ फॉल्सिफाई कर रहे हैं फैक्ट्स वगैरह को, तो आप जो है इंक्वायरी करने के लिए आप क्या कर सकते हो? उनके डॉक्यूमेंट्स को सीज भी कर सकते हो. तो ये पावर ऑफ सर्च एंड सीजर दिया गया है. ये दिया गया है अमेंड करके, ये नया पावर दिया है अमेंड करके टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेबी एक्ट 1992. तो इसमें अमेंडमेंट लाके पावर ऑफ सर्च एंड सीजर यहाँ दिया गया है. जो सेकंड पावर है, वो सेकंड पावर है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीजिंग द अकाउंट. तो सेबी को ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकती है? कैश प्रोसीड और सिक्योरिटीज विथ रिस्पेक्ट टू एनी ट्रांजैक्शन. उसे लगता है कि कोई कंपनी है वो घोटाला कर रही है, तो उसके जो है उसका जितना भी कैश प्रोसीड्स है प्लस उसका सिक्योरिटीज है कनेक्टेड विथ एनी ट्रांजैक्शन, उसको वो क्या कर सकती है? वो उसको इम्पाउंड कर सकती है. इसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के हिसाब से सेबी जो है इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज तक कर सकती है. सो ये वाला पावर भी इनको दिया गया है कि आप जो है फ्रीज कर सकते हो बैंक अकाउंट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 month ऑफ एनी पर्सन और एंटिटी इन्वॉल्व्ड इन मार्केट वायलेशन. तो अगर सेबी को लगता है कि कोई कंपनी है जिसने जो है कुछ घोटाले किए हैं, मार्केट के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइन सेबी ने फ्रेम कर रखा है, अगर उन गाइडलाइंस को जो है अगर किसी ने तोड़ा है, किसी ने वायलेट किया है, तो सेबी क्या कर सकती है? उनके कैश प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज को इम्पाउंड कर सकती है. प्लस एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ऑथराइजेशन लेके, खुद नहीं जाएगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से वो ऑथराइजेशन लेके वो उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है. एंड दिस विल बी फ्रीज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month. Okay, so this is the second power that is
बीन गिवन, अमेंडमेंट करके ये सेकेंड पावर दिया गया है, दैट इज द पावर टू फ्रीज अप बैंक अकाउंट। जो थर्ड पावर है दैट इज पावर टू इम्पोज हायर पेनाल्टी। सेबी जो है, अगर सेबी को लगता है कि भाई कोई गाइडलाइन कोई फॉलो नहीं कर रही या भयंकर किस्म का कोई प्रॉब्लम किसी ने कर दिया है, तो सेबी जो है उस पर पेनाल्टी लगा सकती है। देखो पेनाल्टी जो था वो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले अगर वायलेट आप करोगे तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगा, पहले भी जो है पेनाल्टी था पहले, बट आपका 5 लाख वायलेशन कुछ करने पे, कुछ गंभीर टाइप का कुछ करने पे, कुछ गाइडलाइन ना फॉलो करने पे आपको जो है 5 लाख तक का जो है आपको हो सकता था पेनाल्टी। बट अगर आप आज के डेट पे मार्केट को मैन्युपुलेशन करते हो या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम ही ये गलत चीज है। तो ये ऐसे मार्केट मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे टाइप के गंभीर काम आप करते हो, तो अब जो है इन पे जो फाइन है वो कितना कर दिया है, वो 25 करोड़ तक कर दिया। ओके, द फाइन हैज बीन इंक्रीज। जो ये हाँ, यहाँ पे हम ना मैक्सिमम फाइन की बात कर रहे हो। ओके, मतलब 25 करोड़ तक मैक्सिमम आपका फाइन लगेगा, या फिर या तो 25 करोड़ तक लगेगा मैक्सिमम, या फिर इट विल बी 3 times द प्रॉफिट मेड बाय द एंटिटी कंसर्न। ओके, तो पहले फाइन कितना लगता था आप पे, पहले फाइन आपका लगता था 5 लाख रुपए, बट अब उस फाइन को इंक्रीज कर दिया गया है अगर आप मार्केट मैनिपुलेशन करते हो या फिर आप अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो। तो अर्लियर द फाइन वॉज 5 लाख रुपीज फॉर दिस वायलेशन, बट आज के डेट में अगर आप वायलेशन करते हो तो आपको देना पड़ेगा 3 गुना लगान, याद रखना, 3 times द प्रॉफिट मेड बाय द एंटिटी। आपके एंटिटी ने इस घपला करके जो 3 times प्रॉफिट बनाया है, जो भी प्रॉफिट बनाया है, मतलब 3 times द प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, या फिर आपको 25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 25 करोड़ इज द मैक्सिमम फाइन। इसके अलावा और भी कुछ वायलेशन अगर आप करोगे, जैसे कि गाइडलाइंस में दिखा गया है डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, अगर आप नॉन डिस्क्लोजर करते हो, नॉन डिस्क्लोजर करने पे आपको कितना फाइन देना पड़ेगा, मैक्सिमम मॉनिटरी पेनाल्टी आपका लगेगा 1 करोड़ रुपए तक। ओके, सो 1 करोड़ 25 करोड़, ये याद रखना, ये दोनों क्या है, ये मैक्सिमम आपका मैक्स टू मैक्स आपको इतना वायलेशन, इतने जो फाइन है ये आपको पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द थर्ड अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट में आपको पेनाल्टी बढ़ा दिया, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे पावर टू इम्पोज हायर पेनाल्टीज, क्योंकि पेनाल्टी पहले जो था वो 5 लाख था, पर देखा गया है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा ही मतलब हाई लेवल के घपले हो रहे हैं, बहुत हाई वैल्यू के घपले हो रहे हैं। तो हाई वैल्यू के घपलों को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई वैल्यू का पेनाल्टी भी लगाना पड़ेगा। सो प्रॉफिट का 3 गुना आपको जो है देना पड़ेगा। तो ये सुन के ही जो है काफी सारे स्कैम्स जो होने हैं, काफी सारे जो गड़बड़े होने हैं, वो गड़बड़े रुक भी गए थे। सो ये अच्छी चीज है कि पेनाल्टी जो है वो ज्यादा इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम 4th अमेंडमेंट की बात करें, दैट इज इंक्रीज इन बोर्ड मेंबरशिप। इंक्रीज इन बोर्ड मेंबरशिप मतलब कि पहले बोर्ड में जो लोग थे, पहले जितने भी लोग हों उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ओके, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो पहले जो था सेबी के, अगर हम बोर्ड की बात करें तो इसमें जो है The strength of the SEBI board has been increased from 6 to 9 including 3 whole time directors। तो पहले जो था इसके बोर्ड में 6 लोग हुआ करते थे। ओके, इतने 6 लोग पहले हुआ करते थे, बट अब जो है इसका नंबर इंक्रीज कर दिया गया और 3 लोगों को ऐड कर दिया गया। सो अब सेबी के बोर्ड में कितने लोग हैं, सेबी के बोर्ड में जो है 9 लोग हैं, इंक्लूडिंग 3 होल टाइम डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन को हटा के इसमें 3 होल टाइम डायरेक्टर्स भी, और टोटल सब मिला के बोर्ड में कितने लोग हो गए, अब बोर्ड में हो गए 9 लोग। सो अब सेबी के बोर्ड में हमारा 9 लोग हो गए। और इसके अलावा अगर हम सैट की बात करें, सैट जो कि है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें भी पहले जो था एक बंदा था, वो
जो है बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 3 लोगों की कमेटी कर दिया। वो एक बंदा अकेला सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में बैठा रहता था, तो उसको साथ देने के लिए हमने 2 लोग और बढ़ा दिए। तो सैट में अब देखो, सैट 3 अक्षर का वर्ड है, तो यहाँ पे मेंबर भी कितने होंगे, 3 लोग होंगे। सो यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी कर दिया। ओके, तो यहाँ पे करा हमने इंक्रीज इन बोर्ड मेंबरशिप, यानी कि बोर्ड में जो नंबर ऑफ लोग हैं, नंबर ऑफ लोगों को हमने बढ़ा दिया। अब भाई नंबर ऑफ लोगों को बढ़ाने का फायदा क्या, अब देखो हो क्या रहा है ना, एज द टाइम पासेस, पहले जो था, पहले के लिए चलो एक बंदा एक चला लेता था, एफिशिएंट था, वो ठीक है, पहले 6 लोग चला लेते थे बोर्ड, इतना ठीक। बट ये देखा गया कि एज द टाइम पासेस जो बड़े बड़े कंपनीज आते चले गए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आते चले गए, और ये लोगों के पास पावर इतना ज्यादा था, ये लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा था, ये लोग जो है घोटाले भी हाई लेवल का करने लग गए। तो हमें जो है और ब्रेन्स की जरूरत थी, हमें और जो है फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्विकर डिसीजन मेकिंग, और ऐसे डिसीजन मेकिंग जिसमें किसी भी प्रकार का बायस ना हो, किसी भी प्रकार का एरर ना हो। तो बायसनेस और एरर जो है, इसको हम जो है हटाने के लिए जो है और लोगों को हमने ऐड कर दिया बोर्ड ऑफ मेंबर में। तो 6 लोगों से अच्छा अब 9 लोग जब एक ही चीज को देखेंगे, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो नए नए आइडियाज आएंगे और जो करेक्ट जो है डिसीजन मेकिंग वो लोग कर पाएंगे। तो किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का एरर नहीं होगा। एरर को हटाने के लिए ही हमने जो है बोर्ड मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया। सो अब हम सेबी बोर्ड की बात करें तो कितने मेंबर्स है, वी हैव 9 पीपल। और अगर हम सैट की बात करें, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें भी जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसको हमने बढ़ा दिया फ्रॉम 1 to 3। तो अब यहाँ पे कितने मेंबर्स है, सैट में 3 मेंबर्स है, एंड जो बोर्ड मेंबर्स है सेबी के, उसमें वी हैव 9 पीपल। सो यहाँ पे आपका खत्म होता है कि भाई जो अमेंडमेंट है सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992 में काफी सारे अमेंडमेंट किए गए, एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो ये थे। सबसे पहले पावर दे दिया सर्च और सीजर का, सर्च का पावर और सीजर का पावर दे दिया किसको, बोर्ड को। इसके बाद जो है पावर टू फ्रीज बैंक अकाउंट, आप जो है किसी अथॉरिटी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, आपके पास पावर है कि आप फ्रीज तक कर सकते हो इन लोगों के बैंक अकाउंट, इन कंपनीज के बैंक अकाउंट जो कि बड़े बड़े घोटाले करते हैं। इसके अलावा आपके पास पावर बढ़ गया, जो पेनाल्टी लगता था उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया, ताकि लोग और डरे, कंपनीज और डरे, कोई गलत काम करने से पहले वो जो है 10 बार सोचें। 3 टाइम्स प्रॉफिट के 3 टाइम्स जो है उनको अब पे करना पड़ेगा फाइन, या फिर मैक्सिमम फाइन आपको 25 करोड़ तक भी लग सकता है। इसके अलावा जो है 1 लाख का, छोटे मोटे जो नॉन डिस्क्लोजर जैसे आप काम करते हो, तो अगेन आपको जो है 1 करोड़ तक फाइन लग पाएगा। एंड फाइनली जो बोर्ड मेंबरशिप है, बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव कर दिया गया। पहले कम लोग हुआ करते थे, पर लगा कि भाई बायसनेस थोड़ा हो रहा है, या फिर जो है करेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा, क्योंकि केसेस अब जो है बड़े बड़े वैल्यू के आने लग गए, बड़े अमाउंट के घोटाले होने लग गए। तो इन सब के लिए जो है हमें और मैन पावर की जरूरत है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज कर दिया। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.